राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, चातुर्मास किसे कहते हैं? चातुर्मास की विश्रुत परंपरा क्या है? वर्षावास चातुर्मास के क्या लाभ होते हैं? चातुर्मास से हर एक साधक के लिए क्या संदेश है? आरोग्य व पर्यावरण की दृष्टि से चातुर्मास का इंपॉर्टेंस क्या है? चातुर्मास के टाइप्स कितने हैं? उसके भेद कितने हैं? चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आत्मबंधुओं, चातुर्मास किसे कहते हैं? एक वर्ष के 3 चातुर्मासिक द्वार है, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल। इन तीनों में सर्वाधिक महत्व वर्षाकाल के चातुर्मास का है। यदि अधिक शीत या गर्मी नहीं पड़ी तो कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, परंतु यदि वर्षा नहीं हुई तो मानव तो क्या, पशु पक्षी, पृथ्वी और पर्वत सभी सुषमा विहीन हो जाएंगे, सबका हाल बुरा हो जाएगा। इसी प्रकार जहाँ संतों का आगमन नहीं होता वहाँ के मानवों की स्थिति भी बुरी हो जाती है। वर्षा काल सरसता और मधुरता का महान संदेश वाहक है। इस सुहावनी ऋतु में जैसे बहिर्जगत में सरसता, सुंदरता और मधुरता का अभिवर्षण होता रहता है, वैसे ही मानव के अंतर जगत में भी स्नेह की सरसता का, सद्भाव की मधुरता का और सहकार की सुंदरता का अमृतमय अभिवर्षण होता रहता है। 27 नक्षत्रों में वर्षा काल के 10 नक्षत्र और 12 महीनों में चातुर्मास के 4 महीने ऋतु चक्र की धुरी है। सृष्टि के लिए जीवनदायी है। वर्ष में कुल 6 ऋतुएं होती है और एक एक ऋतु 2-2 माह के होते हैं। आपके सामने 2 शब्द आ रहे हैं, वर्षावास और चातुर्मास। थोड़ा इन पर विचार कर लेते हैं। वर्षावास का मतलब है वर्षा ऋतु, श्रावण भाद्रपद का महीना। वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहना, एक ही स्थान पर निवास करना। जैन आगमों में इसे ही वासावास कहा है। वर्षा ऋतु के केवल 2 महीने ही है। इसके बाद आती है शरद ऋतु, आसोज और कार्तिक मास, और ये चारों मास मिलकर चातुर्मास काल कहलाता है। चातुर्मास की विस्तृत परंपरा क्या है? वैदिक और बौद्ध परंपरा में भी इस 4 मास काल को चातुर्मास कहा गया है। इस चातुर्मास के लिए परिव्राजक, ऋषि, श्रमण, निर्ग्रंथ एक स्थान पर निवास करते हैं। जनता को धर्म आराधना, भागवत श्रवण, रामायण पाठ, व्रत उपवास आदि की प्रेरणा देते हैं। बौद्ध परंपरा में भी चातुर्मास की परंपरा होती थी। जैन परंपरा में आषाढ़ी पूनम से कार्तिक पूनम तक 4 महीने तक पाद विहारी जैन श्रमण एक ही स्थान पर ठहरते हैं। एक स्थान पर चातुर्मास करने का कारण क्या है? चातुर्मास में श्रमण श्रमणियों के एक स्थान पर ठहरने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है जीव दया, जीव विराधना व हिंसा से बचाव करना। दूसरा कारण है धर्म आराधना या व्रत आराधना। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। चातुर्मास काल में वर्षा के कारण वनस्पति तथा अनेक छोटे बड़े जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे समय में विहार के कारण जीव हिंसा होने की संभावना बनी रहती है। जीवों की रक्षा हेतु साधु साध्वी एक स्थान पर अवस्थित रहते हैं। यह प्रमुख कारण है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है, भगवान नेमिनाथ ने द्वारका नगरी में चातुर्मास किया, तब श्री कृष्ण वासुदेव ने यही प्रश्न पूछा था, भंते श्रमण 4 मास तक एक स्थान पर क्यों रहते हैं?
उत्तर में भगवान नेमिनाथ ने बताया, वर्षा के कारण समूची पृथ्वी पर अगणित असंख्य अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। उन जीवों की विराधना नहीं हो, इसलिए जब तक पृथ्वी पर चलने फिरने, यात्रा के मार्ग साफ और निर्जीव नहीं हो जाते, श्रमण एक स्थान पर ही ठहरते हैं। भगवान का उत्तर व समाधान सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण बोले, भंते, मैं भी इस अनर्थ हिंसा से बचना चाहता हूँ, इसलिए 4 माह तक द्वारिका नगरी से बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यह है एक उत्कृष्ट श्रावक का आदर्श। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है घर से बाहर नहीं निकलना। वैसे तो आप सबको विदित है कि सारे ट्रैवल्स बंद करने का निर्देश है। एक सच्चा श्रावक चातुर्मास में जब सहज में गमनागमन की क्रियाओं से दूर रहेगा तो कोरोना से बचाव सहज में हो सकता है। आत्मबंधुओं, जीव दया का पहला लक्षण कि आप स्वयं की रक्षा भी कर रहे हैं और दूसरे जीवों की रक्षा के लिए भी आप गमनागमन की क्रियाओं को दूर कर रहे हैं। दूसरा कारण है धर्म आराधना या व्रत आराधना। जब संत एक स्थान पर विराजमान रहते हैं तो श्रावक श्राविकाओं को लंबे समय तक उनका सानिध्य सहज में प्राप्त होता है, तो साथ ही साथ धर्म आराधना का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। अपनी वृत्तियों प्रवृत्तियों का संकोच कर जीव हिंसा से बचना और अधिक से अधिक समय तप, संयम, स्वाध्याय आदि में लगाना चातुर्मास में यही लक्ष्य होना चाहिए। वर्षावास चातुर्मास के लाभ क्या क्या है? जब वर्षा होती है तो सड़क की गंदगी दूर हो जाती है। इसी तरह वर्षावास से वासना विकारों की गंदगी दूर हो जाती है। वर्षा से प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, चारों ओर हरियाली छाई रहती है। वर्षावास से आत्मिक सौंदर्य निखरता है। वर्षा के समय मयूर नाचता है, सबको मोहित करता है उसका रूप और नृत्य। मयूर मेघ गर्जन सुनने को आतुर रहता है। ठीक वैसे ही आत्मार्थी श्रद्धालु जिनवाणी सुनने के लिए वर्षावास में विशेष उत्सुकता प्रकट करता है। चातुर्मास के 4 महीने होते हैं। मारवाड़ी में जिन्हें श्रावण यानी श्रवण करना वीतरागवाणी को, वह भी केवल कानून से नहीं प्राणों से ग्रहण करना। भाद्रपद भाद्रवा जिसे कहते हैं, सुनकर भद्र बनना है। आसोज गुजराती में आसोज यानी आना, आना है आत्मा में। कार्तिक गुजराती में कातार कहते हैं, इसका मतलब होता है आयु रूपी डोर कटती जा रही है, इसीलिए हमें सावधान रहना है। अंक 4 का महत्व क्या है? चातुर्मास में 4 बातें करने योग्य है। तीर्थ 4 प्रकार के हैं। तीर्थ वो है जिससे तीरा जा सके, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। मोक्ष मार्ग भी 4 है जिस पर हमें चलना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। मोक्ष के द्वार भी 4 है जिन्हें हमें खोलना है। दान, शील, तप और भाव। आत्मा के साथ अनादिकाल से कर्म लगे हैं और उन कर्मों के पीछे कषायों का कारण है। कषाय भी 4 है जिन पर हमें विजय प्राप्त करना है। क्रोध, मान, माया और लोभ। इस चातुर्मास में हमें 4 प को अपनाना है। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, पौषध और परोपकार। आत्मबंधुओं, चातुर्मास से हर एक साधक के लिए क्या संदेश है? हर एक जीव पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन जो पुरुषार्थ, जो पराक्रम बाह्यमुखी था वह 4 महीने के लिए अंतर्मुखी बन जाए। बाहरी चेतना संसार भावना कम हो और अंतर चेतना धर्म भावना प्रबल हो, यही अंतर जागरण का संदेश इस चातुर्मास का है। भगवती सूत्र के 12वें शतक दूसरे उद्देशक में उल्लेख है। जयंती श्राविका ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, भंते सुततम साहु व जागरियतम साहु, प्रभु सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? भगवान कहते हैं, अपे गईयाणम जीवाणम सुततम साहु। कुछ जीवों का सोते रहना अच्छा है, कुछ जीवों का जागते रहना अच्छा है। जयंती श्राविका ने कहा, भंते यह क्या पहेली है, कृपा करके विस्तार से बताइए।
तब प्रभु कहते हैं, जो प्राणी हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, कपट, क्रोध आदि प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, उन लोगों का सोए रहना अच्छा है। जब वे सोते हैं तो बहुत जीवों को अभयदान मिलता है, और संयमी, सदाचारी, दया, परोपकार आदि प्रवृत्तियों में पुरुषार्थ करने वालों का जागना अच्छा है। वे जागते हैं तो अनेक जीवों का कल्याण होता है। पाप वृत्तियों का सोया रहना ही अच्छा है। चातुर्मास में इन बाह्यमुखी वृत्तियों को सुलाने का संकेत है। इस प्रकार चातुर्मास में हिंसा का वर्जन, इंद्रियों का संयम और धर्म आराधना करने का विधान संपूर्ण भारतीय संस्कृति में व्याप्त है। धर्म आराधना की दृष्टि के साथ साथ आरोग्य, शरीर रक्षा और जीवन रक्षा की भी महत्वपूर्ण अनुभव मूलक विचारणा है। अब हम चिंतन करते हैं, आरोग्य व पर्यावरण की दृष्टि से चातुर्मास का महत्व क्या है। चातुर्मास में स्थिर रहने का यह विधान वास्तव में प्राकृतिक या पर्यावरण की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरंतर वर्षा होने से पानी दूषित हो जाता है। आजकल आप देखते हैं, सुनते हैं कि जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज आजकल बढ़ रही है, उनसे जो गैसेस निकलती है, जो वायु प्रदूषित हो रही है, उससे जो वर्षा होती है, उस वर्षा का पानी भी एसिडिक हो जाता है, और ये तीक्ष्ण पानी भी पेड़ पौधों के लिए और मनुष्यों के लिए भी घातक है। बरसाती हवा से शरीर में वायु आदि का दर्द, जोड़ों में जकड़न होना, मच्छरों के प्रकोप से बुखार आदि होते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, फफूंदी, कीड़े आदि शीघ्र उत्पन्न होने लगते हैं। वातावरण की नमी के कारण खाद्य वस्तुओं में शीघ्र ही विकृति पैदा हो जाती है। नदी, बांध आदि में किस समय बाढ़ आ जाए, फ्लड्स का प्रकोप हो जाए, पुल टूट जाए, ऐसे खतरे बने रहते हैं। शरीर पसीने से गीला, चिपचिप करने से दाद, खाज, फोड़े फुंसी जैसी तकलीफें भी अधिक होती है। इसलिए चातुर्मास में प्रवास नहीं करने के जो विधान किए हैं, वे कितने दूरदर्शितापूर्ण थे, परंतु लोग धन के लालच व कमाई के चक्कर में धर्म की उपेक्षा कर जाते हैं। इसीलिए जो आत्मार्थी साधक है, वो इन धार्मिक नियमों को सम्यक प्रकार से हर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पालन करता है, और ये धार्मिक नियम आपके आरोग्य व जीवन की सुरक्षा की भी दृष्टि देते हैं। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। चातुर्मास के टाइप्स कितने हैं? वैसे तो साल में 3 चातुर्मासी, फाल्गुनी, आषाढ़ी और कार्तिकी चातुर्मासी आती है। सबसे महत्वपूर्ण आषाढ़ी चातुर्मासी है। अपने अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञानुसार विचरण करने वाले साधु साध्वी इस चौमासी के बाद एक ही स्थान पर 4 महीने के लिए रहते हैं। इसे चातुर्मास कल्प की संज्ञा दी गई है। चातुर्मास कल्प के साथ साथ और भी कल्प साधु साध्वियों के लिए बताया गया है। प्रभु महावीर ने साधुओं के लिए 9 कल्प और साध्वियों के लिए 5 कल्प बताए हैं। साधु के लिए 4 महीने के चातुर्मास का 1 कल्प और 1 माह के शेष 8 महीने के 8 कल्प। जैन साध्वी पंचकल्प विहारी कहलाती है। उनके लिए 2 महीने का 1 कल्प, इस तरह 8 महीनों के 4 कल्प और 1 चातुर्मासिक कल्प, कुल मिलाकर 5 कल्प हुए। दूसरी अपेक्षा से चिंतन किया जाए तो चातुर्मास 3 प्रकार के हैं। जगन्य 70 दिनों का, मध्यम 120 दिनों का, यदि अधिक मास आ जाए तो 5 महीने का भी हो जाता है। इस वर्ष हमें 5 महीने का चातुर्मास उपलब्ध है। उत्कृष्ट चातुर्मास जो 5 या 6 महीने का होता है। वर्षा अगर पहले या बाद में आ जाए या लंबे समय तक वर्षा रहती है तो जीव रक्षा हेतु एक स्थान पर साधु साध्वी अवस्थित होते हैं। आत्मबंधुओं, चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? उत्तर देने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, सबका लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन एफर्ट्स की न्यूनाधिकता का अंतर हो सकता है, पुरुषार्थ में डिफरेंस नजर आ सकता है। वह लक्ष्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति का। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले खेत में उगी हुई बेकार घास को क्लीन करता है, साफ सफाई करता है, झाड़ झंकाड़ को उखाड़ फेंकता है, ठीक उसी तरह साधक को धर्म आराधना करने से पहले कषाय आदि महापापों के घास को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए।
जैसे चींटी के मुंह में यदि गंदगी है और वह मिश्री पर बैठती है तो उसे मिश्री की मिठास नहीं मिलेगी। पहले गंदगी बाहर निकालनी होगी, तभी मिठास का आनंद ले सकती है। ठीक उसी प्रकार हर एक साधक को पहले अपनी आत्मा में रही हुई पाप रूपी गंदगी को निकालना है, कषाय राग द्वेष आदि को निकालना है। तत्पश्चात धर्म आराधना से आत्मशुद्धि कर चातुर्मास का सदुपयोग करते हुए यथाशक्ति त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान, तपस्या, ज्ञानार्जन आदि का लक्ष्य निर्धारित कर आत्मसात करने का लक्ष्य रखेंगे तो इस भव पर भव आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।